तुम कोई डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो, तुम कोई बोर नहीं हो, तुम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शनलेस हो। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि यार इतने बड़े बड़े लोग जैसे इलॉन मस्क हुए, या फिर शाहरुख खान, या फिर विराट कोहली, इन्होंने कभी भी ऐसा बोला कि हम कभी डिस्ट्रैक्ट हुए या फिर हमको बोर्ड हो जाते हैं, हमारा मन नहीं करता, हमारा काम नहीं करता, हमारा मन नहीं करता काम करने का? कभी ऐसा सुना है? भाई मैंने तो नहीं सुना। इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक वजह होती है, इनके पास अपनी डायरेक्शन और अपना पर्पस और अपना जो इनको जिंदगी में करना है ना वो क्लियर होता है, इसलिए कभी भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते, इसलिए कभी बोर्ड नहीं होते। और मोस्ट ऑफ देम आर नेवर सैड। सैड इन द सेंस कि वो कभी भी ऐसे बोर नहीं होते बैठे बैठे कि यार उनको फोमो नहीं हो रहा होता कि भाई वो क्या कर रहे हैं, यार मेरे दोस्त वो ये कर रहे हैं, वो घूमने जा रहे हैं, वो लड़कीबाजी कर रहे हैं और मैं यहाँ पे बैठ के काम कर रहा हूँ। नहीं भाई, उनके पास अपना पर्पस होता है, उनके पास उनकी जिंदगी होती है कि भाई मुझे ये सुबह उठना है, मुझे ये मेरा एम्बिशन है, मुझे ये एम्बिशन पूरा करना है, मेरे को ये जिंदगी में करना है। और वो किसी को प्रूव नहीं कर रहे होते, उनको इसलिए नहीं करना कि उनके बाप का सपना है, उनकी माँ का सपना है, उनके पड़ोसी ने बोला है, उनके रिश्तेदार ने बोला है। नहीं, अगर तुम इस दौर से गुजर रहे हो कि भाई अब मेरे पड़ोसी ये बोल रहे हैं, मेरे रिश्तेदार ये बोल रहे हैं, मेरे माँ बाप ये बोल रहे हैं, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, इसलिए तो फिर कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके तुम भाई उस चीज से ऊब जाओगे, तुम्हारा मन नहीं करेगा, तुम्हारे अंदर वो जो खुद के अंदर वो जो फायर होती है, वो आग होती है, वो मर जाएगी। अब मुझे यूट्यूब के वीडियोस बनाने के लिए मेरे को कोई नहीं बोला, ना मेरा बाप बोला, ना मेरी माँ बोली, मैं खुद ही बना रहा हूँ। तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा कि मैं सैड हूँ, मैं बोर्ड हूँ, या फिर मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ। नहीं भाई, मुझे पता है मुझे सुबह उठना है, मुझे काम करना है, मुझे वीडियोस बनानी है, मुझे अपना फ्रीलांस का काम करना है, मुझे जिम जाना है, मुझे डाइट लेनी है, और मुझे अच्छी स्लीप लेनी है। सो दैट्स माई गोल। तो तुमने कभी भी अपने कॉलेज में देखा होगा, या फिर तुम भी ऐसे होगे कि भाई वो जो लौंडे होते हैं, वो जो यहाँ बैठेंगे पहले, फिर यहाँ से उठ के दूसरी जगह जाएंगे, दूसरी जगह जाके भी क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बकवास करेंगे, आपस में है हूँ ही करेंगे। ठीक है भाई, वो चीज़ भी बहुत जरूरी है, लेकिन कभी उनके पास कभी एक बारी बैठ के एक बारी उनसे धीरे से पूछ लेना कि भाई अभी चलो ठीक है, कॉलेज खत्म हो जाएगा, कॉलेज के बाद क्या करना है? वो पता है क्या बोलेंगे? भाई देखते हैं, वक्त देखेगा, ये बताएगा। तुम फिर कहीं ना कहीं तुम ये सोचोगे, हो सकता है यार ये मुझे अपने एम्बिशंस नहीं बता रहा, हो सकता है भाई, या फिर ये मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है इसको ये वो नहीं बता रहा हो। भाई नहीं भाई, उनको पता ही नहीं है, उनकी जिंदगी में कोई एम्बिशन नहीं है, उनकी जिंदगी में कोई टारगेट नहीं है, उनकी जिंदगी में कोई गोल नहीं है, उनकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ ये गोल है कि भाई अटेंडेंस पूरी रखनी है। समझ रहे हो ना मेरी बात? उनको जिंदगी में कुछ नहीं करना। अगर तुम भी उनमें से एक हो ना भाई, तो फिर तुम सैड भी होगे, तुम डिप्रेस भी होगे, तुम डिस्ट्रैक्टेड भी होगे, तुम एक ना एक टाइम पे बाद स्लेव बन जाओगे सिस्टम के स्लेव इन द सेंस, तुम्हें पता नहीं होएगा कि तुम्हें क्या करना है, तुम बस सुबह उठोगे, जॉब पे जाओगे, घर वापस आ जाओगे, दैट्स इट। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ ये बन जाएगी। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम्हें लग रहा होगा कि भाई ये कैसा है, ये अजीब सी बातें कर रहा है, या फिर इसको क्या पता। भाई तुम अपने आसपास लोगों को देखो ना, हो सकता है तुम में से कोई ऐसा बाप हो, तुम या फिर तुम्हारा कोई ऐसा बाप हो, या फिर तुम्हारा कोई पड़ोसी ऐसा हो, या फिर कोई भी तुम्हें रिश्तेदारी में ऐसा इंसान हो जिसकी जिंदगी में कोई पर्पस ना हो, उसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ ये पर्पस हो कि भाई सुबह उठना है, काम पे जाना है, घर आना है, सोना है, दैट्स इट। ये उसकी जिंदगी हो, उसको इसके अलावा जिंदगी से कुछ ना चाहिए हो। तो भाई ये जो लोग होते हैं ना, ये सेमी डिप्रेस्ड होते हैं, ये डिप्रेस्ड वाली स्टेज पे नहीं पहुंचते, लेकिन ये सेमी डिप्रेस्ड होते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं तुमसे झगड़ा करेंगे, तुम्हें परेशान करेंगे, या फिर खुद में घुसे रहेंगे। बहुत अजीब वाली स्टेज पे पहुंच जाओगे भाई, अगर तुम्हारे पास जिंदगी में एम्बिशन नहीं है, तुम्हारी जिंदगी में कोई डायरेक्शन नहीं है। तुम ये सोचते होगे कि यार मेरे दोस्त है यार, वो घूमने जा रहा है, वो लड़कीबाजी कर रहा है ना, और मैं यहाँ पे बैठे बैठे सिर्फ काम कर रहा हूँ। वो तुम ये इसलिए सोच रहे हो क्योंकि भाई तुम उसकी जिंदगी का सिर्फ एक एक्सपेक्ट देख रहे हो कि भाई ठीक है, मान लिया भाई वो लड़कीबाजी में आ गए, मान लिया भाई वो घूमने फिरने में आ गए, लेकिन भाई आज से जब 3-4 साल बाद जब वो तुम्हारा कॉलेज तुम्हारे खत्म होगा ना, तब तुम देखोगे ना प्लेसमेंट के टाइम कैसी गांड लगती है, कैसे कैसे गांड लगती है। तुम प्लेसमेंट के टाइम पे जब तुम जाके बैठोगे ना, तुम्हें पता चल जाएगा उसका तो पहला राउंड ही क्लियर नहीं हो रहा, तो प्लेसमेंट मिलना तो दूर की बात है, उसको जॉब मिलना तो दूर की बात है, वो वहाँ पे उस पर कोई थूकेगा भी नहीं। क्यों? उसने पूरी 3-4 साल कॉलेज में कुछ नहीं किया। और चलो कॉलेज में नहीं, अगर तुम में से कोई प्रिपरेशन कर रहा हो पढ़ाई की, या फिर पढ़ाई की मतलब एग्जाम्स की, गवर्नमेंट एग्जाम की, या फिर कुछ भी XYZ कर रहा हो, और तुम अपने आसपास तुम्हारे उम्र के लोगों को देखते होगे, मैं भी देखता हूँ भाई, मेरे को भी अजीब सा कई बार लगने लग जाता है कि यार वो घूम रहा है, यार उसकी तो गर्लफ्रेंड भी है, वो अपने गर्लफ्रेंड से इतनी मीठी मीठी बातें करता है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा भाई? अभी तुम ये सोच, लेकिन फिर मैं ये खुद को ये सोच लेता हूँ कि भाई अभी मैं काम कर रहा हूँ, ये काम जो मेरे को रिजल्ट देगा ना, इसके पास वो नहीं होएगा, इसके पास 22-23 साल की उम्र में एक फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होएगा, इसको नहीं पता होएगा, इसने अपनी एजेंसी बिल्डअप नहीं करी होगी, इसने कोई अपना बिजनेस सेटल नहीं करा होगा, इसने कोई स्किल्स नहीं सीखी होगी, इसके पास वो चीज़ें नहीं आती होंगी जिससे कि वो पैसे कमा सके, जिसकी दुनिया में रेस्पेक्ट हो। इसको सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीज़ें ही आती होगी, लड़कियों से जाके हाँ हाँ हूँ ही करना, उनको मैनिपुलेट करना, और दूसरा ये सिर्फ और सिर्फ कोप करेंगे भाई। तुम भी एक कोपर बन जाओगे कि भाई मेरे माँ बाप ने मुझे ये नहीं दिया, मेरे टीचर्स ने मुझे मारा, मेरे दोस्त खराब है, मेरी गर्लफ्रेंड खराब है। तुम कोपर बन जाओगे अगर तुम डायरेक्शन लेस होगे। तुमने फिल्म देखी है धुरंधर? भाई सबने देखी है भाई, मैं नहीं मान सकता कोई ऐसा इंसान हो जिसने इंडिया में धुरंधर नहीं देखी हो। धुरंधर से भाई एक चीज़ सीखने को बहुत अच्छी मिलती है, मैं उस पर एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि भाई धुरंधर से हमें क्या सीख मिली।
बट धुरंधर से सिर्फ और सिर्फ एक सीख मिली कि भाई जब तुम्हारा एम्बिशन क्लियर है ना, जैसे हमजा अली मजारी का उसका एम्बिशन क्लियर था कि भाई उसको पाकिस्तान में जाके रूल करना है, तो उसने भाई सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी भाई, उसके दिमाग में कोई डिस्ट्रक्शन नहीं थी, उसका मन उसने कहीं फोकस नहीं किया, यहाँ तक कि उसने अपनी बीवी पे फोकस नहीं किया, उसने अपने बच्चों पे फोकस नहीं किया, उसने सिर्फ और सिर्फ अपने डायरेक्शन पे फोकस किया, उसने सिर्फ और सिर्फ अपने एम्बिशन पे फोकस किया। तो इस लेवल का डेडिकेशन पहुंच जाता है एक इंसान के पास, तब वो जाके महान बनता है। तब वो जाके उसके पास भाई, मैंने नहीं देखा वो भाई जब सैड भी होता था ना, वो स्टिल वो काम कर रहा होता था। क्यों? क्योंकि वो उसके पास अपना पर्पस, अपना डायरेक्शन क्लियर थी। ठीक है भाई, सब सैड होता है, मैं भी सैड हूं, मेरा भी आज मन नहीं कर रहा वीडियो बनाने का, ये कैसे फुंसियास हो रखी है, कैसा अजीब सा क्या हो रखा है, लेकिन स्टिल मैं बना रहा हूं। ये होता है जब आपके पास एक डायरेक्शन होती है, आपके पास एक पर्पस होता है, या फिर तब आप डिस्ट्रैक्शन फील ही नहीं कर सकते। ये जो आप बोलते हो ना कि यार डिस्ट्रैक्टेड फील हो रहा है, यार मैं रील्स चला लेता हूं या फिर मैं स्क्रॉल कर लेता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ आप 2 वजह से बोलते हो। पहली तो आपको रोटी बहुत आराम से मिल रही है, जिस दिन रोटी मिलना बंद हो गई ना, जिस दिन आपके माँ बाप ने आपको घर से बाहर निकाल दिया, तो ये रील्स वील्स तो भूल जाओ, आपका मन नहीं करेगा सुबह उठने का भी। आपको जब रोड पे सोने को मिलेगा ना, अभी आपको इजी चीज मिल रही है, तो आप उसका यूटिलाइज ना करने के बजाय उसको वेस्ट कर रहे हो। दूसरी चीज है कि भाई मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके पास पर्पस नहीं है जिंदगी में, या फिर पर्पस है, वो पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि भाई कॉलेज जाके अटेंडेंस पूरी करनी है, दैट्स इट। तो आप अपनी जिंदगी में एक पर्पस ढूंढो। अपनी जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन आपकी अपने आप कम हो जाएगी। अब वो पर्पस क्या हो सकता है? मेरी तरफ से आपकी जिंदगी में 2 पर्पस आप लेके जाना। पहला मेडिटेशन, दूसरा आपकी जिम वर्कआउट घर पे कर सकते हो, घर पे करो, बेस्ट होएगा, जिम जाओ। ये एटलीस्ट है, ये लीस्ट एज अ मैन, एज अ ह्यूमन, ये ह्यूमन एटलीस्ट है। उसके अलावा जो आपको पैसे कमाने हैं या फिर आपको जिंदगी में कुछ भी बनना है, वो चीज़ आपको खुद से डिसाइड करनी है। वो मैं नहीं बताऊंगा, आपके माँ बाप नहीं बताएंगे, आपके पड़ोसी नहीं बताएंगे, आपके रिश्तेदार नहीं बताएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ आपको खुद से ही डिसाइड करनी होगी कि भाई मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या काम करना है, किस तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी को और अच्छा बना सकता हूँ। लेकिन 2 चीज़ मेरी तरफ से ले जाना, डेली वर्कआउट और डेली मेडिटेशन। वर्कआउट से क्या होगा? आप फिजिकल एक्टिव रहोगे, जितना फिजिकल एक्टिव रहोगे भाई, आपका जब दिखने में अच्छे लगोगे, आपके मसल्स बनेंगे, या फिर आपका बॉडी फैट एक मेंटेन रहेगा, या फिर आप जितना फिजिकल एक्टिव रहोगे ना भाई, डिप्रेशन से उतना दूर रहोगे। और दूसरा मैंने क्या बोला? मेडिटेशन करने से आपकी सांस पे कंट्रोल आएगा, जितना सांस पे कंट्रोल आएगा उतना ज़्यादा आपकी डिसीजन मेकिंग और आपका माइंड बहुत अच्छा चलेगा। आप देख सकते हो मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई, जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं उससे बोल रहा हूँ। क्यों बोल पा रहा हूँ? ताकि क्योंकि मेरा दिमाग और मेरा कंट्रोल, मतलब मेरा माइंड मसल कंट्रोल, माइंड मसल कौन सी? जीभ, टंग, ये भी एक मसल है। ये दोनों का कंट्रोल काफी अच्छा है। मैं नहीं बोल रहा बेस्ट है, लेकिन काफी अच्छा है स्टिल, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाता है। मैं जाके इसलिए बोल पाता हूँ क्योंकि ये 2 चीजें मेरे पास है। मैं जिम भी डेली जाता हूँ, मैं मेडिटेशन डेली करता हूँ। सो दैट्स इट। ये मेरी तरफ से था कि भाई अपनी जिंदगी में एक पर्पस ढूंढो, अपनी जिंदगी में एक डायरेक्शन ढूंढो। आपके जितने भी आपका डिस्ट्रैक्शन है, आपका फोमो है, आपका जितना भी सोचते हो कि मैं पीछे रह गया जिंदगी में, सब A to Z खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो वीडियो समझ में आ गई तो हो सकता है कमेंट में लिख देना कि भाई क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। और चलो ठीक है, बाय।